हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं, कल से यात्रा ऑनलाइन आईपीओ की ओपनिंग हो रही है। फिर से 15,000 वाली आईपीओ की कल से ओपनिंग हो जाएगी। अभी भी 3 आईपीओ चल रही है, ऑन गोइंग है। फिर कल एक आईपीओ की ओपनिंग हो जाएगी। तो ये आईपीओ की कल ओपनिंग है और इसकी क्लोजिंग 20 तारीख है। अभी मिला जुला कर लगभग 4 से 5 आईपीओ ऑन गोइंग में है। तो कौन सा सब्सक्राइब करना, कौन सा अप्लाई करना हमारे लिए बेहतर होगा, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। यात्रा ऑनलाइन आईपीओ एक ऐसा आईपीओ है जिसकी जीएमपी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई। कल से इसकी ओपनिंग भी होने वाली है, लेकिन जीएमपी का अभी ओपनिंग नहीं हुई है। आईपीओ का ओपनिंग डेट 15 सितंबर फ्राइडे को है, कल से है। इसकी क्लोजिंग डेट 20 सितंबर वेडनेसडे को है। बेसिक अलॉटमेंट 25 सितंबर नेक्स्ट मंडे को है इसकी। जिसका अलॉटमेंट नहीं होगा उनके खाते में पैसा जो लौटाया जाएगा वो रिफंडेड डेट है 26 को, ट्यूसडे को। और जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा उनके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर जो क्रेडिट किए जाएंगे वो 27 सितंबर को, वेडनेसडे को। लिस्टिंग डेट इसकी फ्राइडे की है। एनएससी और बीएनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग होगी। कट ऑफ टाइम है जो लास्ट पेमेंट का टाइम दिया गया है वो 20 सितंबर के 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। बहुत आपको अगर इस आईपीओ में डाउट है तो आप अप्लाई पहले से कर दे। सब्सक्रिप्शन देखने के बाद आप लास्ट डे में पेमेंट कर सकते हैं। उसका टाइमिंग 5 बजे तक दिया हुआ है 20 सितंबर को। इस आईपीओ की प्राइस साइज 135 से 142 रुपये पर शेयर है। इसकी लोअर रेंज 135 का है, हायर रेंज 142 को है। यानी कि 135 से 142 के बीच में ही आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। एक लॉट में 105 शेयर है, तो 105 शेयरों का एक लॉट है। फ्रेश इशू 602 करोड़ की है। और ऑफर फॉर सेल, यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं दिया हुआ है कि ऑफर फॉर सेल कितना है। लिस्टिंग दोनों जगह पर होगी, एनएससी और बीएससी पर। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,910 रुपये है, जिसमें एक लॉट खरीदने पड़ेंगे, 105 शेयर मिलेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 1,93,830 रुपये कर सकते हैं, जिसमें 1,365 शेयर मिलेंगे, 13 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे। एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट खरीदने पड़ेंगे, जिसमें 1470 शेयर मिलेंगे। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा 2,08,740 रुपये। एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में 67 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे, जिसमें 7,035 शेयर मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 9,98,970 रुपये करने पड़ेंगे एसएचएनआई कैटेगरी में। बीएचएनआई कैटेगरी में 68 लॉट खरीदने पड़ेंगे, जिसमें 7140 शेयर मिलेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,13,880 रुपये होंगे बीएचएनआई कैटेगरी में। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए जो रिजर्व किया गया है वो 75% का रिजर्वेशन है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 15% का कोटा रिजर्व किया गया है। और रिटेल कैटेगरी के लिए 10% का। रिटेल कैटेगरी के लिए बिल्कुल ही कोटा लगता है। इधर जितने भी आईपीओ आ रहे हैं लगभग 4 से 5 आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए कोटा बिल्कुल ही 0 कर दिया गया है, 10%। कम से कम रिटेल कैटेगरी में 35 से 40 के बीच में 35-40% का कोटा रिजर्वेशन होनी चाहिए थे, बट यहाँ पर हुआ नहीं। लगभग 10% का सब में इधर 4 से 5 दिन हो गए। सब में इधर जितने भी 4 से 5 आईपीओ आए हैं सब में 10% का कोटा रिजर्वेशन में देखने के लिए मिला है। इसकी हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देख रहे हैं। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना जरूरी होता है। एक तो इसकी जीएमपी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। खास करके निवेशकों के लिए निगेटिव पॉइंट है कि जीएमपी ओपनिंग हुआ ही नहीं है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में इसकी लिस्टिंग होने की चांस है। अभी एसेट फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें कंपनी की, तो एसेट 2021 में 562.91 करोड़ थी, जो कि 2022 में बढ़कर के 547.78 करोड़ हो गए। और 2023 में ये बढ़कर के 681.25 करोड़ हो गई। रेवेन्यू 143.62 करोड़ थी 2021 में, और 2022 में बढ़कर के 218.81 करोड़ हो गई। 2023 में बढ़कर के 397.47 करोड़ हो गए। प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में लॉस में चल रहा था, 118.86 करोड़ के लॉस हो रहा था। फिर लॉस को रिकवर किया और 2022 में अपने लॉस को कुछ कम किया, 30.79 करोड़ की लॉस में चल रहा था। फिर इससे भी रिकवर करके अभी ये प्रॉफिट में आ चुका है और 7.63 करोड़ की इसको प्रॉफिट हो रही है। 2023
2023 में इस कंपनी को, अभी ये प्रॉफिट में 2 साल, पिछले 2 साल से भले ही ये लॉस में चल रही थी, बट ये अभी प्रॉफिट में आ चुका है, अपने ऋण को चुका चुका है और यहाँ पर प्रॉफिट में भी आ चुकी है। नेटवर्थ 2021 में 123.49 करोड़ थी और ये 2022 में थोड़ा सा घटता हुआ दिखा, 2022 में घटता हुआ दिखा 100.93 करोड़ रहा, लेकिन फिर ये 2023 में बड़ा उछाल लिया और 169.52 करोड़ पर पहुंच गया। टोटल बोरिंग की बात करें तो ये 13.11 करोड़ थी 2021 में, 2022 में बढ़ करके 35.86 करोड़ हो गई। 2023 में इसमें एक लंबा उछाल लगाया और 153.7 करोड़ हो गया। अभी इसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें तो इसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो 205.8 है और मार्केट कैप 2228.21 है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 18.1% है। ROCE एम्प्लॉई ROCE 26% है। डेप्ट इक्विटी इसकी जो है, इसकी डेप्ट है, इसकी कर्ज है जो 0.9 है। इसकी डेप्ट अब धीरे धीरे कम हुई है। EPS एम्प्लॉई पेंशन स्कीम जो है, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम जो है 0.69 करोड़ की है। RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 4.50% है। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक ठाक दिख रही है, बट ये 2 साल से लॉस मेकिंग थी और ये अभी प्रॉफिट में आ गया। एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन निवेशकों के लिए सबसे बड़ी नुकसान की बात यह है कि GMP अभी इसकी स्टार्ट ही नहीं हुई। एक कंपनी है जो ऑनलाइन प्रोसेस करती है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ये ऑनलाइन लिमिटेड घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की जानकारी, मूल्य निर्धारण और उपलब्धता और बुकिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी 1490 शहरों और कस्बों में लगभग 10,05,660 होटलों के साथ साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट बुकिंग। वित्तीय 2023 तक वैश्विक स्तर पर 2 मिलियन से अधिक होटल अपनी वेबसाइट यात्रा.com, मोबाइल एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट SaaS प्लेटफॉर्म और अन्य संबद्ध प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रा ऑनलाइन के पास भारत भर के लगभग 1400 शहरों के साथ साथ दुनिया भर के 2 मिलियन से अधिक होटलों में 94,000 से अधिक होटल हैं और होमेस्ट अनुबंधित है। कंपनी घरेलू होटलों के लिए भारत का सबसे बड़ा मंच है। ये यात्री लोगों को होटल प्रदान करती है। टिकट बुकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गया, एयरलाइन की हो गई, बस की हो गई, टैक्सी की हो गई, ये सारे टिकट बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, भारतीय लेवल पर भी, यहाँ इंडियन में भी होती है, भारत में भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी होती है। तो ये हर जगह अपना व्यवसाय को फैला चुका है। ये ऑनलाइन प्रोसेस करवाती है, सारा कुछ इसका ऑनलाइन ही होती है, मोबाइल वेबसाइट से। मोबाइल पर भी यात्रा.com इसकी वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है SaaS। इसकी ये प्लेटफॉर्म है जिसपे ये सारा कुछ डेटा उपलब्ध कराती है ऑनलाइन, अपने यात्रियों को ये सुविधा देती है, जिससे यात्रियों को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर अपना योगदान देती है, बहुत ही बेहतर अपना परफॉर्मेंस देती है। ये यात्रियों के काफ़ी सुविधा का ध्यान रखती है। तो एक कंपनी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, लेकिन इसकी निवेशकों के लिए कुछ भी प्रॉफिट बना करके नहीं दे रही है। कंपनी तो अच्छी है, ये सोशल सेवा करती है, एक तरह से सोशल सेवा ही बोल सकते हैं। उसके बदले में पैसा लेती है, लेकिन ये सोशल सेवा देती है और वो भी काफ़ी क्लियरिटी रहती है। इसमें कोई नोक-झोंक की बात नहीं होती, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, काफ़ी क्लियरिटी यहाँ पर सेवा प्रदान करती है। तो बहुत ही अच्छा ये कंपनी है, बहुत ही शानदार की इसकी बिजनेस है, हर जगह उपलब्ध है, इंडिया में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका उपलब्धि देखने के लिए मिल रहा है। ऑनलाइन एयरलाइन की टिकट बुकिंग कर सकते हैं, बस की टिकट बुकिंग कर सकते हैं और टैक्सी के भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा सुविधा प्रदान करती है। तो एक कंपनी ठीक ठाक है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ठीक है, बट इसकी एक निवेशकों के लिए निगेटिव पॉइंट है कि इसकी GMP ही अभी शुरू नहीं हुई है। तो इसकी लिस्टिंग
कॉस्ट टू कॉस्ट में होगी, जहाँ पे आगे हो सकती है इसमें लंबे समय के लिए हम लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आगे आने वाले समय में इसमें उछाल देखने के लिए मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बट लिस्टिंग गेन पर इसमें कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है, अभी इसकी जीएमपी तो शुरू भी नहीं हुआ है। बट सब्सक्रिप्शन के बाद में भी हो सकती है इसकी जीएमपी अचानक ओपन हो जाए और बहुत ही अच्छा ओपनिंग हो, तो ये हो सकती है, चांस है, क्योंकि कंपनी शानदार है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी अच्छा है। पहले 2 साल से भले ही लॉस मेकिंग था, बट ये अभी अपना लॉस चुका करके प्रॉफिट में आ चुकी है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड जय हिंद।